फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोग बता दें, बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका। जी है दोस्तों, दो प्रत्याशियों ने बंगाल में चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। ये है बीजेपी की असलियत दोस्तों के जिन प्रत्याशी को उतारा जा रहा है, जो टीएमसी ने दावा किया था कि इनके पास प्रत्याशी नहीं लड़ाने को, ये बात सच हो गई है। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे जो यहाँ पर शिक्षा मित्रा ने मना किया और इसी के साथ साथ जो आपको बता दें तरुण, जी हाँ तरुण सहाना ने भी मना कर दिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें मनीष सिसोदिया ने राज्यसभा में बुरी तरीके से बीजेपी के अंधभक्तों को दौड़ाया। बोले किसानों को आतंकवादी कहना इनकी सोच है, हम इस हद तक नहीं गिर सकते। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी का बंगाल में भयंकर विरोध। लोगों ने कहा मोदी ने जिस तरीके 7 किलोमीटर की दीवार उठाई थी, जी हाँ डोनाल्ड ट्रंप से छुपाने के लिए गरीबी, क्या वही था, क्या वही विकास था? इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आपको बता दें बीजेपी ने 157 प्रत्याशियों की फिर से एक बार लिस्ट जारी कर दी। लेकिन दोस्तों अब बीजेपी में ही खलबली मच गई। दरअसल टीएमसी के लोगों को टिकट दिया जा रहा है और जो बीजेपी के पहले वाले लोग थे उनको टिकट ही नहीं मिल रहा। इसको लेकर अब बीजेपी के लोगों ने ही मोर्चा खोल दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, वसीम रिजवी को लेकर मुस्लिम समुदाय की आप लोग बता दें सुप्रीम कोर्ट से अपील। बोले फौरन पीआईएल को रद्द किया जाए जो वसीम रिजवी ने जो यहाँ पर दाखिल की थी, और वसीम रिजवी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज की जाए। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संसद के बाहर विधानसभा के बाद आरजेडी का भयंकर हंगामा। बोले नीतीश जो है अपने अंधे नेताओं के जो है यहाँ पर भीष्म पितामह बने हुए। जी लगातार शराब का कारोबार चल रहा है। इसको लेकर तेज प्रताप, जी आप लोग बता दें तेज प्रताप ने जमकर हमला बोला तेजस्वी यादव के भाई ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संजय सिंह ने ममता बनर्जी और सभी विपक्ष का धन्यवाद बोला। बोले फिलहाल ये सरकार नहीं, ये सरकार एक तानाशाह सरकार है जो कि लगातार किसानों को और हमें परेशान करने की साजिश रच रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें टीएमसी ने अभी कुछ दिन पहले बीजेपी पर एक आरोप लगाया था कि बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए इनके पास प्रत्याशी नहीं है, और दोस्तों वो इल्ज़ाम सच साबित हो गया। कैसे सच साबित हो गया चलिए हम आपको बताते हैं। बीजेपी ने दोस्तों दो लोगों के बीजेपी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उनका कहना है कि हमसे कोई बातचीत नहीं की गई और उसके बिना ही हमारा नाम जो है वो लिस्ट में डाल दिया गया, हमें नहीं लड़ना चुनाव। अब चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। नाम हम आपको बता दें, एक का नाम है शिक्षा मित्रा, जी हाँ, और दूसरा जो नाम है दोस्तों आप लोग बता दें उनका नाम है तरुण सिन्हा। इन दोनों ने, तरुण साहा ने और जो है यहाँ पर शिक्षा मित्रा ने, दोनों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। वजह यह बताई जा रही कि फिलहाल हमें चुनाव लड़ना ही नहीं था, बीजेपी ने हमारा नाम फौरन डाल दिया। और याद कीजिए दोस्तों अभी एक दिन पहले टीएमसी ने क्या आरोप लगाया था कि बीजेपी के पास बंगाल में प्रत्याशी ही नहीं है, यानी कि ममता बनर्जी के सामने कोई चुनाव लड़ने उतरना ही नहीं चाहता है। यानी कि दोस्तों जो बीजेपी के लोग हैं वो खुद ही नहीं उतर रहे ममता दीदी के सामने, तो फिर कहाँ से होगी 200 पार? अमित शाह का वो नारा कि अब की बार 200 पार, दोस्तों वो कहाँ से होगा पूरा? सोचिए, जब बंगाल में आपके पास प्रत्याशी ही नहीं है, जिन प्रत्याशियों को आप चुनाव लड़ने उतार रहा हो वो आपको मना कर रहा है कि हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमसे बिना पूछा हमारा नाम ले दिया गया, हमें नहीं लड़ना चुनाव। अब दोस्तों बीजेपी की बहुत बुरी किरकिरी हुई है बीजेपी की। जी हाँ, पूरे बंगाल में लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि प्रत्याशी है नहीं और चुनाव लड़ने चले आए मुंह उठा के। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मनोज सिसोदिया ने बुरी तरीके से भाजपाइयों का घेरा। जी हाँ, बोले फिलहाल ये देशभक्ति का नारा लगाने वाले, जय श्री राम के नारे लगाने वाले दरअसल सबसे बड़े देश के दुश्मन है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं मनीष सिसोदिया ने कहा जिस तरीके से किसानों को आतंकवादी बताते हैं ये लोग, जिस तरीके से स्कूल और इनके निर्माण नहीं हो रहे थे, ना ही हॉस्पिटलों में कोई सेवाएं थी दिल्ली में जब तक सरकार थी, ना ही जो यहाँ पर
बीजेपी कहीं पर भी कुछ कर रही है। आज स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं 5वीं वाले को दूसरी की किताब पढ़ना ही नहीं आता, ये डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन हमने अच्छी शिक्षा दी, अच्छे स्कूल बनाए, और ये बीजेपी की सरकार जो है ये कहती है कि हम पक्के हिंदूवादी हैं, हम जो है देशद्रोही नहीं बल्कि देश प्रेमी है। तो यहाँ पर मनोज सिसोदिया ने कहा अगर किसानों को आतंकवादी कहना देश प्रेमी है तो हमें नहीं बनना ऐसा देश प्रेमी। हाथ जोड़ लिए उन्होंने। ये है दोस्तों बीजेपी की सच्चाई। और ये बात दोस्तों मनीष सिसोदिया की 16 आने सच है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी हमेशा ये ढिंडोरा पीटती है कि हम देशभक्त बस हम ही हैं, बाकी जो बीजेपी के खिलाफ बोले वो देशद्रोही है, जो बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा रहे वो देशद्रोही है, जो जय श्री राम के नारे न लगाए चलती सड़क पे वो देशद्रोही है। जय श्री राम के नारे दोस्तों हर कहीं नहीं लगाए जाते हैं, या आप भी समझते हैं कि वो एक बहुत ही पवित्र नारा है, लेकिन बीजेपी वाले सिर्फ वोटों के लिए जय श्री राम का यूज़ करते हैं, और ये इनकी असलियत जो है आज मनीष सिसोदिया ने दिखा दी। और दोस्तों ऐसे उठ के भगे ये बीजेपी वाले मनीष सिसोदिया की बात सुनकर कि अंधभक्तों को मिर्ची लग गई हो। जी हाँ, मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर इस तरीके से किसानों को ही आतंकवादी बताना भैया देशभक्ति होती है तो हमें नहीं बनना, आपको ही मुबारक ऐसी देशभक्ति। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल एक बार फिर से फंस गई टीएमसी के दावे में बीजेपी की सरकार। टीएमसी ने कहा कि फिलहाल इनके पास प्रत्याशी थे ही नहीं। हम पहले से ही कह रहे हैं कि फिलहाल बीजेपी के पास लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी अपने लोगों को यहाँ पर चुनाव लड़ने लड़ा रही है। ये बात तो दोस्तों हो गई एक बात, लेकिन बीजेपी की जो अब मुश्किल बढ़ा रही है वो ये है कि दोस्तों जो टीएमसी के भगोड़े आए हुए हैं उनको टिकट दिया जा रहा है, और जो पहले बीजेपी के जो लोग हैं पहले के सांसद उनको टिकट नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते अब बीजेपी में ही खलबली मच गई है। यानी कि बीजेपी के अंदर ही दोस्तों दरार पड़ना शुरू हो गई है। क्यों हो गई है चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी दोस्तों जो टीएमसी के पूर्व जो सांसद आए हुए हैं उनके पास, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो या फिर और भी टीएमसी से जो भारी लड़ी आई थी बीजेपी में, अब देखिए दोस्तों बगावत तो होना, जो आपके सांसद अगर आप उन्हें टिकट नहीं दोगे तो वो नाराज होंगे, अगर आप टीएमसी वालों को नहीं दोगे तो वो वापस छोड़कर चले जाएंगे आपकी बीजेपी। इसी में बीजेपी उलझ गई। अब बीजेपी क्या कर रही है कि टीएमसी वालों को ज़्यादा टिकट दे रही है जो उनकी पार्टी में टीएमसी से शामिल हुए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि टीएमसी के लोग जीत जाएंगे। लेकिन दोस्तों भाजपा को बड़ा झटका जब लग रहा है जब बीजेपी के पहले वाले जो लोग हैं वो कह रहा है भैया ये क्या हो रहा है कि हम पहले से आपकी पार्टी में हैं और आप टिकट उन्हें दे रहा हो जो अभी आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं। ये तो हमारे साथ बेईमानी है, हम ऐसी पार्टी में नहीं रहेंगे। अब दोस्तों बीजेपी वाले लोगों ने ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल के रख दिया। ये हालत है दोस्तों बीजेपी की। भले ही इन पीन पौने तीन कर कहीं ना कहीं जुगाड़ ज़रूर लगा लेती है बीजेपी, लेकिन इनके अंदर ही कला में दोस्तों भारी संकट गहरा रहा और इनकी आपस में ही दोस्तों ठनी पड़ी है। जी हाँ, यानी कि बीजेपी के अंदर ही अंदर दोस्तों एक बड़ी दरार आ चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वसीम रिजवी के खिलाफ शिया वक्फा सुन्नी वोट की बड़ी अपील। बोले फिलहाल जो PIL वसीम रिजवी ने अपील करी थी उसको पूरी तरीके से रद्द कर माननीय सुप्रीम कोर्ट एक जो है FIR दर्ज करें वसीम रिजवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम समुदाय ने लिखित में सुप्रीम कोर्ट को दिया कि फिलहाल ये PIL को रद्द कर वसीम रिजवी के ऊपर एक FIR दर्ज की जाए। दरअसल दोस्तों वसीम रिजवी ने जब से एक PIL दाखिल की है तब से जो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का गुस्सा वसीम रिजवी के ऊपर फूट रहा है। आपको बता दें लगातार वसीम रिजवी जो है वो रड़ाड़ में, ऐसे में सभी मौलानाओं और सभी सुन्नी और शिया लोगों ने ये फैसला किया कि सब लोग अपने अपने घर में रात 9 बजे कुरान शरीफ पढ़ेंगे और बताएंगे कि फ़िलहाल सब इस्लाम के साथ है। जी हाँ, और वसीम रिजवी जैसे इंसान को कब्र भी नसीब नहीं होने देंगे। इस तरीके से दोस्तों मुस्लिम समुदाय ने बड़ा ऐलान कर दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का असम में मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ये सरकार ने असम के लोगों को धोखा दिया। जी हाँ, और केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से स्कूलों का दिखावा कर रहे हैं ये केजरीवाल, ये जो है हमारी नीतियाँ थी, हमने पहले की कांग्रेस ने ये सब कुछ तैयार किया था, सिर्फ केजरीवाल ने इस काम को आगे बढ़ाया, ये सारा काम शीला देवी ने किया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में शीला दीक्षित को लेकर काफ़ी कुछ बोल गए हैं राहुल गांधी, और ये बात सच भी है दोस्तों कि शीला देवी ने काफ़ी कुछ किया था दिल्ली का। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, विधानसभा के बाहर आरजेडी का भयंकर हंगामा। बोले जब भी तेजस्वी यादव बोलने की कोशिश करते हैं उनको चुप करा दिया जाता। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप ने निकाली सारी भड़ास, नीतीश और भाजपा को लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, लगातार जो यहाँ पर शराबबंदी को लेकर नीतीश घिरते चले जा रहे हैं। उनके अपने मंत्री जो है वो उनको शराब के मामले में घसीट रहे हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव ने कहा हमारे पास पूरे सबूत है, हम पूरे सबूत दे रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार जो है वो हमारी बात नहीं सुन रहा है। महामहिम विधानसभा में बैठे हुए, जी हाँ, जब भी तेजस्वी यादव बोलने की कोशिश करते हैं सबूतों के साथ उनको रोक दिया जाता है, और ये सब कुछ नीतीश के कहने पर हो रहा। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए तेजस्वी यादव के भाई। उनका कहना है कि फिलहाल नीतीश अपनी अंधी सरकार चलाने में व्यस्त है। जी हाँ, जिस तरीके से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसके बाद भी यहाँ पर इन चीज़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। और जो नीतीश के सारे कार्यकर्ता है वो गुंडे, जी हाँ, यानी कि तेज प्रताप ने सीधा सीधा गुंडे बोल दिया है नीतीश के जितने भी समर्थक और दूसरे संसद में विधायक वगैरह। और दोस्तों ये बात तो सच भी है कि बीजेपी के आने से नीतीश की जो बोली है वो सब कुछ बदल गई है। ऐसा लगता है कि बीजेपी का एक प्रवक्ता बोल रहा है, सेम वैसी बोली वैसी तरीके से लोगों के ऊपर निशाने साधना। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक